क्योंकि मैं टीचर रहा हूँ, मैं बुक लिखने में, तो एकेडमिक्स में मेरा इंटरेस्ट है जी। तो मैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के से रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल्स हैं, बुक्स तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11:10 और आज मैं अपने SDOP सर के साथ हूँ, तो मैं इनको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। तो सर बताइए। मेरा नाम रोहित शुक्ला है। मैं DSP के पद पर, SDOP कुंटा के पद पर पदस्थ हूँ और मैं बिलासपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ और पिछले 1.5 साल से मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। तो सर एक बुक पब्लिश किए हैं, तो सर उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ तो सर बोलिए कुछ बात। हम लोग जब छत्तीसगढ़ PSC की तैयारी करते थे या जो भी शासकीय नौकरियों के लिए जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ PSC के हों, चाहे व्यापम के हों, चाहे और किसी भी विभाग के हों, तो छत्तीसगढ़ में शासकीय सेवा के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज छत्तीसगढ़ विषय का होता है। तो बेसिकली हुआ ये कि छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। उसके बाद छत्तीसगढ़ का जनरल स्टडीज, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन एक विषय के तौर पे उसका जन्म हुआ और छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन जैसे जैसे छत्तीसगढ़ की स्थापना को समय बीतते जा रहा है वैसे वैसे छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन में भी काफ़ी उसका जो कंटेंट है वो बढ़ता जा रहा है। तो जब हम तैयारी करते थे तो कई किताबों से हमने पढ़ा, होता ये था कि स्कूल टाइम पे या कॉलेज के टाइम पे या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के टाइम पे ये समस्या आती है कि 2 टाइप के स्टडी मटेरियल अवेलेबल होते हैं मार्केट में। एक होते हैं टेक्स्ट बुक, जैसे NCERT हो गया, SCERT हो गया या किसी पब्लिकेशन के रेफरेंस टेक्स्ट बुक हो गए, और एक होता है गाइड की, उसको बोलते हैं ना। तो टेक्स्ट बुक जब हम सभी खरीदते हैं तो टेक्स्ट बुक पढ़ना क्या होता है, थोड़ा बोरिंग हो जाता है। जी। उसका लैंग्वेज जो होता है, उसके कंटेंट जो होते हैं, उसका जो वो टेक्स्ट बुक बनाने का तरीका होता है, उसका फॉर्मेशन होता है, वो थोड़ा ऐसा पढ़ते पढ़ते 2-4 पेज पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि बड़ा लेंदी हो गया, बड़ा बोरिंग हो गया। जी। और जो गाइड होता है वो पढ़ते समय आपको लगता है कि बहुत सारा इंपॉर्टेंट ये छूट गया, ये तो बहुत सेलेक्टिव चीज़ें दी हैं इसमें। तो और दूसरा ऑथेंटिसिटी, कि गाइड में जो डाटा है कितना ऑथेंटिक है। तो ये जो बच्चों की समस्या होती है ना किताबों को लेके या स्टडी मटेरियल्स को लेके, वो ये होती है कि अगर टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं तो वो बोरिंग हो गया, बोझिल हो गया, बहुत लेंदी हो गया, और गाइड या की पढ़ रहे हैं तो उनको लगता है कि नहीं ये तो ऑथेंटिक नहीं है, इसमें हमारा पूरा तैयारी नहीं हो पाएगा। तो जब हम पढ़ते थे तो हमको भी ये लगा कि ऐसी प्रॉब्लम है। जी। मैंने फिर उसके बाद मैं एक टीचर के तौर पे मैंने छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया और मैं लगभग 5 साल तक टीचर रहा। जी। तो अपने टीचिंग के दौरान मुझे ये फील हुआ कि एक ऐसी किताब मार्केट में होनी चाहिए बच्चों के लिए कि जो ऑथेंटिक भी हो, जिसमें टेक्स्ट बुक का वो गुण हो जो ऑथेंटिक वाला है, दूसरा वो बोझिल बोरिंग ना हो, जिसमें मतलब एक बुक ऐसा हो कि उसमें ही आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाए। दोनों की अच्छाइयों को, गाइड की और टेक्स्ट बुक की अच्छाइयों को हमको क्लब करना था और जो उनके निगेटिव्स थे उनको हटाना था। तो टेक्स्ट बुक का निगेटिव ये होता है कि वो बोरिंग होता है, तो हमने ऐसी किताब बनाने की कोशिश किया जो इंटरेस्टिंग लगे लोगों को। गाइड का प्रॉब्लम ये होता है कि वो ऑथेंटिक नहीं होते, तो हमने पूरे ऑथेंटिक डाटा, बहुत सारे रिसर्च को, बहुत सारे शोध को, बहुत सारे गवर्नमेंट साइट्स को, बहुत सारी संस्थाओं के आंकड़ों को हमने बहुत लंबे समय तक स्टडी किया और बहुत इसमें फिल्टर करके, रीचेक करके हमने ये कोशिश की कि त्रुटि रहित हम किताब निकाल पाएँ। और काफ़ी लंबा समय इस किताब को पब्लिश होने में लगा। इसका पहला पार्ट हम लोगों ने 2017 में पब्लिश किया था। पहले हम लोगों ने 2 पार्ट। सर आप लोग ऑलरेडी एक पार्ट निकाल चुके हो? हम लोगों ने 2 पार्ट में निकालने का इसको सोचा था। तो पहला पार्ट इसका 2017 में हमने जो इसका पहला संस्करण है वो पब्लिश किया था। उसके बाद फिर नौकरी की व्यस्तता और इन सब कारणों से वो पब्लिश हो नहीं पाया। तो अभी हम लोगों ने फिर दोनों पार्ट को कंबाइन करके इसका एक दूसरा संस्करण अभी पब्लिश किया है। तो ये कंप्लीट जनरल स्टडीज़ है छत्तीसगढ़ की। तो इसको लिखने में लगभग 4 साल मुझे लगे। और एक बात बताना चाहूँगा यार आप लोग को कि ये जो बुक दिख रहा है तो ऐसे नहीं लिखा जाता, बहुत सारा मेहनत लगता है इसमें और बहुत सारा डेडिकेशन लगता है। तो आप लोग को लग रहा होगा कि यार ये नॉर्मल बुक है, कोई भी लिख देगा, तो ऐसा नहीं है। इसके बारे में सबको स्टडी करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है। और सर बहुत टैलेंटेड है, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा ये बुक लिखना, मैं तो कोई नॉर्मल इंसान तो भाई उसको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा।
तो सर आपको सबसे पहले हेड्स ऑफ सर ये सब इतना सर लिखने थैंक के यू। लिए। और नहीं, मुझे लगता है कि जो एक टीचर है जी और जो समझता है कि मेरा बुक लिखने का उद्देश्य ये था कि छत्तीसगढ़ का जो सामान्य अध्ययन है वो विषय को लेके बड़ा लोगों में कन्फ्यूज़न था। मैं ये सोचता हूँ कि जो छत्तीसगढ़ का जो प्रतियोगी है, जो कॉम्पिटिटर है, जो जी। एस्पिरेंट है, उसको तो ठीक है ये अपने नौकरी पाने के लिए पढ़ना है, पर मुझे लगता है जो सामान्य लोग हैं जिनकी जनरल स्टडीज़ में या छत्तीसगढ़ को जनरली जानने में हाँ हाँ इंटरेस्ट है या सर इसके बारे में भी आप थोड़ा बताइए, फिर मैं भी आपको सॉरी फॉर इंटरप्शन, तो मैं आपकी इसके बाद मैं आपको अपना बात बताऊंगा हाँ, तब अपना आप कंप्लीट क्योंकि कीजिए। मुझे लगता है कि जब मैं छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी नहीं करता था जी तो मुझे कोई बोलता कि सरगुजा और बस्तर घूमने जाना है, तो मेरे को लगता था ठीक है एक दिन जाएंगे तो सरगुजा भी घूम लेंगे, बस्तर भी घूम लेंगे। कम से कम ये बेसिक नॉलेज तो लोगों को होना चाहिए कि हाँ। सरगुजा नॉर्दर्न रेंज में है, बस्तर सदर्न रेंज में है। तो छत्तीसगढ़ का बेसिक नॉलेज कि छत्तीसगढ़ में मान लीजिए कि कितने ज़िले हैं, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का पॉलिटिकल मैप कैसा है, छत्तीसगढ़ का फिजिकल मैप कैसा है, छत्तीसगढ़ में नदियाँ कैसे बहती हैं, छत्तीसगढ़ में मिट्टियाँ कैसी पाई जाती हैं, छत्तीसगढ़ में फसलें कैसी होती है, छत्तीसगढ़ में मिनरल्स कैसे मिलते हैं, छत्तीसगढ़ का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, छत्तीसगढ़ का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसा है, छत्तीसगढ़ में टूरिज़्म कैसा है, छत्तीसगढ़ का आर्ट एंड कल्चर कैसा है। जैसे हमको अपने राज्य को जानना, जी ये हमको मेहनत का काम नहीं होना चाहिए, ये तो हमको पता होना चाहिए। पहले हम अपने राज्य को जब तक जानेंगे नहीं जी तब तक हम अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए भी बहुत अच्छा प्लान नहीं कर सकते। जी। करियर को लेके या जिस राज्य में हम रह रहे हैं उसके बारे में हर एक बेसिक जानकारी हमको होनी चाहिए कि भाई अब लोगों के लिए छत्तीसगढ़ के जो मैदान के लोग हैं उनके लिए बस्तर ही अलग राज्य जैसा फील उनको है, क्योंकि वो उनको जानकारी नहीं है वहाँ के कल्चर की, वहाँ के सुंदरता की, वहाँ के पर्यटक स्थलों की। तो मुझे लगता है कि ये किताबें न केवल स्टूडेंट्स को बल्कि सामान्य लोगों को जिनका छत्तीसगढ़ को जानने में इंटरेस्ट है उनके लिए भी उपयोगी होगी। और चूंकि इसे टेक्स्ट बुक के फॉर्म में बनाया नहीं गया है जी जी तो ऐसी कोशिश की गई है कि ये पढ़ते पढ़ते आपको ये फील हो कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम हाँ। मेहनत नहीं कर रहे हैं। जैसे दो टाइप की चीज़ें होती हैं हर लाइफ में के हर एस्पेक्ट में, मैं उसको सोचता हूँ कि वैसा होता होगा। जैसे हम मूवी देख रहे हैं, जैसे मैं बहुत थका हूँ, मैं रात भर सोया नहीं और दूसरे दिन किसी ने जिद किया कि चलिए मूवी देखने जाना है और मैं 3 इडियट्स मूवी देखने चले गया। तो मुझे नहीं लगता कि रात भर जो इंसान नहीं सोया वो 3 इडियट्स देख रहा है तो उसको नींद आ जाएगी हॉल में, वो फिर भी वो देखेगा क्योंकि वो बहुत एंटरटेनिंग, केवल एंटरटेनिंग नहीं, उसमें मैसेजिंग है ना। हाँ। तो ऐसी चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं जी और कई मूवीज ऐसी होती है जो आर्ट मूवी कई टाइप की होती हैं, कई मूवी ऐसी होती है कि जिसका पहले का 5 मिनट दूसरा था, दूसरे का 5 मिनट दूसरा था, तीसरे का 5 मिनट, तो उसमें सीक्वेंस नहीं होता, जी तो वो कनेक्ट नहीं कर पाती पब्लिक को। और मैं अगर रात भर सो के भी गया हूँ तो भी मैं हॉल में सो जाऊँगा। ऐसी किताबें हैं कि किताबों को लेके बेसिकली लोगों के मन में, देखिए जितने भी महापुरुष हुए हैं, जी जितने भी महान लोग हुए हैं, सब में एक कॉमन बात होती है, सभी ये बोलते हैं कि किताब इंसान का सबसे बड़ा दोस्त है। जी जी किताब इंसान के व्यक्तित्व को बहुत समृद्ध बनाता है। जी किताबों के बारे में इतने सारे कोटेशंस होंगे कि आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे बुक्स हाँ। को लेके, किताबों को लेके, तो मेरे को लगता है हर महापुरुष ने 2-2 बात तो किताबों को लेके बोली है। लेकिन आज का जो जनरेशन है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का टाइम है और लोगों को लगता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हमको हैं वो व्हाट्सएप हाँ, से और बिल्कुल। सोशल मीडिया से और जी। फेसबुक से मिल जाएंगी, तो वो उसी में पढ़ना चाहता है। हाँ पर वो जो किताब पढ़ने वाला व्यक्ति है उसका इंटेलेक्चुअल लेवल जो होगा, और जो सोशल मीडिया के जानकार जो लोग हैं, सोशल मीडिया से जिनकी जानकारी बढ़ती है, उनका इंटेलेक्चुअलशिप होगा, उसमें अंतर है। जी तो किताबों को भी हमको आज के जनरेशन के बच्चों के हिसाब से तैयार करने की ज़रूरत है। अगर हम वही 20 साल पहले वाली बोरिंग पैटर्न में किताबें उनको देंगे तो नो डाउट कि वो किताबों से दूर जाएंगे और जी। मोबाइल इंटरनेट को ही अपना साधन बनाएंगे। जी तो सर जैसे कि आप बोले कि आप छत्तीसगढ़ के मतलब लोगों को जानना चाहिए, तो मैं एक बात बताना चाहूँ सर, मैं जो यूट्यूब स्टार्ट किया उसके बाद फिर मेरे दिमाग में थॉट आया कि जैसे कि छत्तीसगढ़ सर, मैं अपने कॉलेज में IPS करके मेरा जो कॉलेज है वहाँ पे जाके लोगों को बोलता हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, तो काफ़ी सारे लोग सेकंड दिन बोलते हैं भाई ये चंडीगढ़ का है। तो क्या है ना सर, काफ़ी लोगों को छत्तीसगढ़ बहुत ज़्यादा फेमस है, ये अलग बात है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं पता है। ये आप ठीक बोल रहे हो। तो मतलब मैं यूट्यूब से ये सोचा कि
भाई मैं किसी दिन बनूंगा तो ऐसा बनूंगा कि भाई छत्तीसगढ़ का ये ब्लॉगर है फयाज खान। हाँ। तो मैं ये छत्तीसगढ़ को प्राउड फील कराने के लिए अभी मैं वो उस पर टूर पे भी निकलने वाला हूँ सर। पूरा छत्तीसगढ़ कवर करूंगा मैं, यहाँ के जो जो अच्छे अच्छे प्लेसेस है कि लोगों को पता चले कि यहाँ भी है, लोग आके अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑलरेडी एक्सप्लोर करते हैं सर, लेकिन और भी लोग को जानना चाहिए कि छत्तीसगढ़, अरे यार कि इतना अच्छा जगह है, हम लोग एक्सप्लोर नहीं किया अभी तक। हाँ, आप जो बोल रहे हैं ना, जी सर। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी सच्चाई है और ये सब छत्तीसगढ़ के लोगों को वो चीज़ फील भी होता होगा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं। जी क्योंकि हम कभी किसी बाहर स्टेट के व्यक्ति को बोलते हैं कहाँ से हो, तो छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ कहाँ पड़ता है। जी बिल्कुल लोगों सर। का पहला प्रश्न तो ये रहता है। तो मुझे लगता है कि इसके 2-3 कारण होंगे। जी। पहला कारण तो ये है जो मैंने बोला जी कि जी भाई जब लोगों को पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट होगा, लोगों को बुक में इंटरेस्ट होगा, लोगों को भारत को जानने की इच्छा होगी, जी तब वो जानेंगे कि भारत में इतने स्टेट्स हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ जी। यहाँ है, मध्य हाँ, प्रदेश से अलग होके बिल्कुल। बना। तो ये तो लोगों का अवेयरनेस कम है, पहला जी। तो ये है, इसलिए लोग नहीं जानते। दूसरी चीज़ ये है कि छत्तीसगढ़ का नेशनल लेवल पे वो कवरेज नहीं मिलता। छत्तीसगढ़ को कवरेज मिलता है नेशनल लेवल पे तो किस चीज़ पे मिलता है? नक्सली घटना में इतने जी। शहीद, तो लोगों को, आधे लोग को छत्तीसगढ़ को नक्सल के कारण भी जाने। जी जी तो लोगों के मन में आता है कि आप रायपुर एयरपोर्ट पे उतरोगे और जैसे ही 1 किलोमीटर पे जाओगे आईडी ब्लास्ट हो जाएगा और आप मर जाओगे। तो जी। बाहर के लोगों का छत्तीसगढ़ जो जानते भी हैं, उनमें से भी बहुत अधिकांश लोगों का ये है कि इस कारण से छत्तीसगढ़ को जानते हैं। जी। लेकिन पिछले कुछ समय में जब से इंटरनेट का युग आया है, मुझे लगता है कि अब वो समस्या धीरे धीरे कम हो रही है। जी जी अब चित्रकूट वाटरफॉल का जो वीडियो है, फोटो है, हम्म। वो पूरे इंटरनेट पे वायरल हो जी, रहता है जी। कि भाई हमारा बस्तर, जिसको आप हाँ। नक्सलिज्म के कारण जानते हैं, जी। वहाँ इतना ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी है, जी इतनी ज़्यादा सुंदरता है कि जो व्यक्ति आएगा। और अब हमारी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी के लोगों को ये बताना कि नक्सलिज्म जैसा बहुत कोई बहुत बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है। और जी। छत्तीसगढ़ में वो बस्तर रीजन पे जो थी, वो भी बस्तर रीजन पे भी नक्सलियों का जो प्रभाव है वो बहुत कम हुआ है पिछले जी। कुछ सालों में। तो ये तो दुर्भाग्य भी है और दुख भी है इस बात का कि छत्तीसगढ़ को यदि भारत के सामान्यतः लोग नहीं जान रहे हैं, जी तो कुछ तो लोगों की कमी है और कुछ जैसा कि आप जैसे युवाओं के मन में ये आया और आपने ये इस दिशा में सोचने का प्रयास किया, तो मेरी ऐसी अपेक्षा है कि और छत्तीसगढ़ के हमारे जो भी होनहार युवा हैं वो इस दिशा में प्रयास करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि छत्तीसगढ़ को भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में, सबसे विकसित राज्यों में, सबसे सुंदर राज्यों में लोग जानेंगे और मानेंगे भी। और अभी मैंने छत्तीसगढ़ को लेके ही किसी जिले का एक न्यूज़ देख रहा था कि छत्तीसगढ़ का कोई गांव है जिसको यूट्यूबर गांव कहा जा रहा है। 100 से अधिक यूट्यूबर हैं उस गांव में और उनका चैनल मोनेटाइज है, वो उससे अर्न कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ को लेके एक छवि लोगों की नक्सलिज्म, पिछड़े राज्य की, ऐसी छवि कभी रही होगी या अभी भी कुछ लोगों के मन में होगी। मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो छवि बदलेगी और छत्तीसगढ़ जो वास्तव में है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि लोगों तक वो पहुँचे कि हम जबरदस्ती कि बहुत अच्छा है छत्तीसगढ़, जो है वो पहुँचे। तो छत्तीसगढ़ बहुत पिछड़ा नहीं है, छत्तीसगढ़ टोटल छत्तीसगढ़ नक्सल इफेक्टेड नहीं है। छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म की समस्या नहीं है, ऐसा नहीं है, पर वैसी नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि आप ठीक है, आपका एक पॉइंट तो था कि दूसरे राज्यों के लोग छत्तीसगढ़ को जाने। जी, मेरा पॉइंट है छत्तीसगढ़ के लोग छत्तीसगढ़ को जाने। अच्छा जी। कई बार ये प्रॉब्लम है कि आप बिलासपुर के आदमी को बोलेंगे कि मैं सुकमा में पोस्टेड हूँ, तो उसको लगता है कि रोज उधर से गोलीबारी चलती होगी और अभी तक जिंदा है, मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो कम से कम छत्तीसगढ़ के लोग भी छत्तीसगढ़ को जाने। तो ये प्रयास है, तो इसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका सुखद परिणाम होगा। जी सर। तो और सर आगे आने वाले टाइम में और क्या क्या आप लाइक? चूँकि मैं एक शिक्षक भी रहा हूँ और अभी पुलिस विभाग में पदस्थ हूँ जी, तो ऐसे तो पुलिस विभाग की ही काफ़ी सारी चुनौतियाँ हैं और चुनौतियों के साथ साथ संभावना है। पुलिस विभाग मुझे ऐसा लगता है कि संभावनाओं का विभाग है, आप बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। युवाओं का कनेक्शन आपसे रहता है, आप युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं सही दिशा में जाने के लिए। देश का युवा जिस दिशा में बढ़ेगा जी, उस दिशा में देश बढ़ेगा, ऐसा तो ये चीज़ें तो सभी को पता है। तो मुझे लगता है कि एक पुलिस अधिकारी के तौर पे मैं युवाओं को सही दिशा में प्रेरित करने का कार्य अगर करता हूँ तो ये मेरे लिए अब एक सुखद अनुभव होगा। और उसके अलावा
क्योंकि मैं टीचर रहा हूँ, मैं बुक लिखने में, तो एकेडमिक्स में मेरा इंटरेस्ट है जी तो मैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के से रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल्स हैं, बुक्स हैं, उस पर भी लगातार काम कर ही रहा हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि जब भी मुझे टाइम मिलता है, नौकरी से जब भी टाइम मिलता है, तो मैं उसमें से कुछ टाइम अपने बुक लिखने के, किताब लिखने के शौक़ के लिए देता हूँ। और आगे जैसे जैसे मैंने जैसा बताया कि स्टूडेंट्स के लिए रुचिकर, इंटरेस्टिंग जी स्टडी मटेरियल कंटेंट ये बनाने का काम मैं करना चाहता हूँ। और बिलासपुर की शिक्षा IS इंस्टीट्यूट ने इस बुक को पब्लिश किया है जी, तो उनको भी मेरा थैंक्स है बहुत बहुत। और मैं चाहता हूँ कि ये कोई व्यावसायिक उद्देश्य से किताब लिखना मेरा कभी नहीं रहा जी, कि किताबें बिके, उससे रॉयल्टी है, उससे पैसा है, ये बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स तक सही चीज़ें पहुँचे, लोगों को पढ़ाई में उनका रुझान बढ़े। जब कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है ना तो बच्चा पढ़ने लगता है और उसका पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़ता है जी, और मैं ये बोलता हूँ पढ़ाई केवल नौकरी पाने के उद्देश्य से करना है भारत में, ये ऐसी मानसिकता है, पर मुझे लगता है इस मानसिकता को बदलना है। पढ़ाई लिखाई से आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी में जो ग्रोथ होता है वो आपको हर फील्ड में काम आएगा। आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, आप पढ़े लिखे नेता रहेंगे आज के युग में, तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस रहेगा, पब्लिक के बीच में आपकी एक अलग छवि रहेगी। आप व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो भी पढ़ाई लिखाई से आपकी पर्सनालिटी में जो ग्रोथ होगा वो आपके व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाने में आपको मदद करेंगी। आप दुनिया के किसी भी फील्ड में जाइए, हमको ये लगता है पढ़ाई लिखाई क्यों करना है, नौकरी पाना है इसलिए करना है, ऐसा नहीं। तो प्रयास यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ बेहतर कर पाएँ, तो इसलिए अनवरत प्रयास जारी है। तो ये बुक है, तो मैं इसको अगर जो भी पढ़ना चाहता है तो ये मैं बुक, ये फ़ोटो ले लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो। और ये बुक सर MRP 750 की है, ज़्यादा की नहीं है, तो आप इसके थ्रू छत्तीसगढ़ को अच्छे से जान पाओगे। तो आप जो भी देख रहे हो तो बिल्कुल ये बुक अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बिल्कुल करिए। और क्या है सर, बोलिए। बहुत अच्छा लगा तुम्हारा, और कुंटा जैसी जगह से आप होके हैदराबाद में आप पिछले 7-8 साल से पढ़ाई कर रहे हैं और आपने एक इनोवेटिव तरीका खोजा कि छत्तीसगढ़ का नाम कैसे हो, कुंटा का नाम कैसे हो, तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा इसके लिए। और कुंटा सुकमा जैसे क्षेत्र के लोगों को आप और प्रेरित करें, यहाँ से और युवाओं को आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें अपने जैसे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।